हे गाइस, और क्या नहीं चल रहा है, मोस्ट वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल ABCD अपना बैलेंस कैरी डाउन। आज का अपना सब्जेक्ट है गाइस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब। बिना देरी करे चलो यार गाइस शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहली चीज जान लो, इकोनॉमिक्स यानी क्या। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउस होल्ड। इट्स अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम बर्तन घसने लगो उसकी स्टडी कर रहे हो, कपड़े धोने की स्टडी कर रहे हो, नहीं यार, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें दो तरह के फील्ड्स है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो यानी माइक्रोस्कोपिक, एकदम छोटा, एकदम माइन्यूट, ठीक है। और सेकेंड है मैक्रो, मतलब एग्रीगेट, बड़ा सा, ठीक है। समझ लो बड़ा सा कुछ, ओके। इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से ओइकोनोमिया। क्या? ओइकोनोमिया, हैशटैग ओइकोनोमिया, ठीक है। ओइको यानी हाउस होल्ड, नोमिया यानी मैनेजमेंट, तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करते असल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की, मीनिंग की, मतलब की। हाउस होल्ड मैनेजमेंट वो अलग हो गया, ठीक है। अब समझ लो कि तुम्हारे वांट्स कितने हैं, तुम्हारे जरूरतें कितने हैं। अब तुम सोचोगे कि मुझे ये भी करना है यार, वो भी करना है, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मुझे बुगाटी चाहिए यार, फरारी चाहिए। अरे भाई, उतने रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, उतने पैसे है तुम्हारे पास। सो इकोनॉमिक्स यही स्टडी करती है। इट स्टडीज factors of scarce resources which needs to be allocated to unlimited wants and managing it, okay। यानी मतलब तुम्हारे पास कम रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज यानी तुम्हें कुछ टास्क करने के लिए जो भी सामान लग रहा है, जो भी मतलब नेसेसरी चीजें जो आपको लग रही है, इसे कहते हैं रिसोर्सेज। यानी आपको सपोज ट्रैवलिंग करनी है, तो इसमें आपका रिसोर्स हो गया आपकी मनी, ठीक है। मनी, कार हो गया, या फिर जो भी ट्रैवलिंग व्हीकल है आपका, ये आपका हो गया रिसोर्स, पैसा, ठीक है। सो अपने पास हमेशा कम ही रिसोर्स रहते हैं। किसी के पास भी देखो यार, मेरे पास स्लीपर ही है, मैं चप्पल ही पहनता हूँ, उसके पास जूते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज कम है, लेने के लिए पैसे कम है, हर कोई ऐसा बोलता है। सो इसीलिए स्केयर रिसोर्सेज मतलब बहुत सारे वांट्स है, बहुत सारे जरूरत है, और रिसोर्सेज जो उसको लेने के लिए है अपने पास है, वो बहुत कम है। तो इकोनॉमिक्स यही स्टडी करता है विद द फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड यानी आप कुछ डिमांड कर रहे हो, मतलब डिमांड समझो ना यार, इतना तो आपको पता ही है, और सप्लाई भी पता ही है ना यार, क्या बताऊं तुमको भी मैं, फिर भी बोल देता हूँ यार। डिमांड यानी किसी चीज की मांग करना, मांग, और सप्लाई यानी उस चीज को पूरा करना, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को बांटना, ठीक है ना। उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई करना, ओके। सो डिमांड एंड सप्लाई, ये फैक्टर्स पे एनालिसिस होता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और हाँ, इकोनॉमिक्स लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे वे में एलोकेट करता है, ऐसे वे में ऑर्गेनाइज करता है जिससे उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो कस्टमर का, ठीक है। इकोनॉमिक्स एलोकेट्स द लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैन बी मेड विद रिसोर्सेज, ओके। ये था अपना इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं फिर से आपको कह देता हूँ गाइस, माइक्रो यानी बहुत छोटी चीज, और मैक्रो यानी बड़ी सी, एग्रीगेट, ठीक है ना। अब जान लो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या। मेरे क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मैं एक बंदे को पकड़ता हूँ जिसका नाम है सपोज राज, ठीक है, राज भाई, ओके। सो उस राज को पकड़ता हूँ, उसके फादर की इनकम में जांचता हूँ, कितनी इनकम है उनकी, वो कितना कमाते हैं, और मैं बाकियों की 50 जो स्टूडेंट्स है उनकी साथ में करता हूँ। सो जो एक अकेले की कर रहा हूँ मैं राज की, वो है माइक्रो, अकेले की कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंगल पर्सन की कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की। और जो सारे 50 स्टूडेंट्स उनकी इनकम की कर रहा हूँ मैं, सो वो हो गई माइक्रो, ठीक है ना। राज की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, कम यूनिट है, और 50 स्टूडेंट्स की स्टडी, इनकम की स्टडी, वो हो गई मैक्रो। अब ऐसा भी होता है, जो चीज माइक्रो होती है वो माइक्रो भी होती है। मतलब क्या, आपको मैं बताता हूँ आगे। ये देखो, आपको दिख रहा है, स्टडी ऑफ राज इनकम माइक्रो हो गई, स्टडी ऑफ
होल क्लास इज माइक्रो। अब अगर मैं बात करूं स्टडी ऑफ एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया, सपोज एक सिटी है गांधीनगर, सपोज गुजरात में, उस सिटी, उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनकी इनकम की स्टडी कर रहा हूँ और फिर मैं मेरे जो क्लास की स्टडी है वो कर रहा हूँ। सो अब इसमें माइक्रो क्या हो गया, माइक्रो क्या हो गया। अब देख लो, एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं, जितने भी इनकम कमा रहे हैं, वो स्टडी हो गई माइक्रो की। और मैंने जो पहले स्टडी की थी, स्टडी ऑफ होल क्लास, जो मेरी क्लास थी, उनकी इनकम कितनी है वो यहाँ पर माइक्रो थी। पर अगर मैं इस एस्पेक्ट से सोचूं, सो डिस्ट्रिक्ट ज्यादा बड़ा होगा ना यार, एग्रीगेट, और मेरी क्लास में कम बच्चे, कम स्टूडेंट्स हैं, सो उनकी माइक्रो होगी। सो माइक्रो यहाँ पर बन गया माइक्रो, ठीक है। अब अगर मैं डिस्ट्रिक्ट को रिलेट करूं स्टेट से, सो डिस्ट्रिक्ट माइक्रो बन जाएगा, स्टेट माइक्रो बन जाएगा। अगर मैं रिलेट करूं स्टेट को कंट्री से, सो स्टेट इज माइक्रो, कंट्री इज माइक्रो। और अगर मैं अब रिलेट करूं कंट्री और पूरे वर्ल्ड से, सो एक कंट्री इज माइक्रो और पूरा वर्ल्ड की स्टडी इज माइक्रो। अब बाहर मत जाओ यार, एलियंस वगैरह मत बुलाओ। चलो, हमने तो डिस्कस कर लिया व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना ही है, बस हमारे बोर्ड ने उसको खींच दिया, निचोड़ दिया उसको, मतलब इलास्टिक की तरह उसे मतलब लंबा कर दिया, इतना पता नहीं क्यों यार। तो चलिए गाइस, डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहली चीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ प्राइस थियरी और मैक्रो इज स्टडी ऑफ इनकम थियरी। प्राइस, इनकम, मैंने आपको क्या कहा, इनकम। अब फ्रीक्वेंटली इनकम जो टर्म है वो नेशनल इनकम इस वे में स्पेल की जाती है, ठीक है गाइस। और प्राइस थियरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक प्रोडक्ट की, एक कमोडिटी की प्राइस जांचता है, यानी उससे उसकी एनालिसिस करता है, ठीक है। एक कमोडिटी की, अगर मैं ये साबुन खरीद रहा हूँ या अगर ये मैं पेन खरीद रहा हूँ, ठीक है, पेन का एग्जांपल लेते हैं, इसकी प्राइस कितनी होगी, स्टडी करो, स्टडी करो, स्टडी करो, ये होगी माइक्रो। और इनकम थियरी जो कि माइक्रो की है, वो क्या कंट्री का जीडीपी कितना है, कंट्री कमा कितनी रही है, समझे। पेन सिंगल चीज, छोटी सी, माइक्रो, प्राइस थ्योरी। और माइक्रो इनकम, बड़ी चीज, एग्रीगेट, कंट्री का जीडीपी कहाँ है, मेरी पेन कहाँ है यार, समझे। माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट स्टडी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोस, दैट मीन्स स्मॉल, वो तो हमने सीख ही लिया है। डील्स विद द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी। हाँ यार, वो तो पता ही है ना, नेशनल इकोनॉमी का छोटा ही पार्ट से डील करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट की एक्शंस का स्टडी करता है, बिहेवियर का, एक इंडिविजुअल चीज के, वो तो हमने पढ़ा ही है। वो बस यहाँ पर उन्होंने बस खींच दिया यार, पता नहीं क्यों, समझ में ना आता यार बोर्ड आपने। कंट्री अब तो हुआ है, वो पैटर्न देखते हैं आगे कैसे चलता है, ठीक है। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि उसने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। उसने वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक पब्लिश किया, इसीलिए उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, ठीक है। आपको ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में, समझ लो। However, microeconomics was developed and popularized by Dr. Alfred Marshall. असल में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पॉपुलर किया एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ऐसे ले लो जैसे कृष्णा का ले लेते हैं हम, लॉर्ड कृष्णा का। जन्म तो दिया देवकी ने, ठीक है, जन्म दिया देवकी ने, यहाँ पर देवकी एल्फ्रेड मार्शल है, और यशोदा माँ को ने हमारी एडम स्मिथ है गाइस, ठीक है। एडम स्मिथ ने बस बुक पब्लिश किया, इसीलिए उसको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। पर असल में उसको डेवलप करने वाला, पॉपुलर करने वाला बेचारा एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। उसने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें उसने डिस्कस किया था मार्जिनल प्रिंसिपल का। हम मार्जिनल प्रिंसिपल क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना इतना इंट्रोडक्शन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं।
पहले जान लेते हैं इसकी थीरीज क्या है। ठीक है, ये मेरे खुद के नोट्स है, इसमें मैंने हेडिंग्स टाइटल्स वगैरह मैंने खुद के डाले हैं। ठीक है ना, तो इस ज्यादा वैरी नहीं करेगा ये। ठीक है, आते पहला पॉइंट, पहली थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। जैसे मैंने आपको कहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक कमोडिटी का, एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। ठीक है, ऑफ कोर्स सेकंड पॉइंट जो कहता है प्राइस ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मैंने आपको कहा, जितनी डिमांड होगी उतनी ज्यादा प्राइस होगी। अगर सप्लाई कम है तो डिमांड ज्यादा होगी ना। सप्लाई जब कम होती है तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। ठीक है, और तभी उसकी प्राइस ज्यादा रहती है। सो प्राइस, डिमांड, सप्लाई आर कोरिलेटेड। ओके गाइस, अब डिमांड किसकी स्टडी है? डिमांड कौन करता है? कस्टमर करता है। सो डिमांड इज कंज्यूमर्स स्टडी। ठीक है, डिमांड इज कंज्यूमर स्टडी और सप्लाई सप्लायर की स्टडी, सेलर की स्टडी। ठीक है ना, डिमांड इज कंज्यूमर स्टडी, सप्लाई सप्लाई स्टडी। ओके, आते सेकेंड थियरी पर, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब फैक्टर यानी क्या? एस्पेक्ट्स, जो भी चीजें लग रहे हैं आपको, तत्व कहते हैं एक तरह से हम उसे, मतलब चीज, भावनाएं समझ रहे हो भाई सब मेरी। ठीक है अब यार मेरे फैक्टर में मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया, उसका प्राइसिंग भी एनालिसिस करके डिटरमाइन कर दी, पर जो उसको फैक्टर्स लग रहे हैं वो प्रोडक्शन करने में, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, वेजेस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वही करता है। ठीक है, आते आगे, थियरी ऑफ वेलफेयर। अब थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है गाइस, इकोनॉमिक वेलफेयर, वेलफेयर यानी कुछ वेल मतलब अच्छा, कुछ अच्छा करना, भला करना लोगों का। ठीक है, इसे वेलफेयर कहते हैं। वेलफेयर डील्स विद द एफिशिएंसी एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कम है, अब मान लो मेरे पास ये पेन है, इस पेन के मुझे यूजेस बताओ। मैं इससे लिख सकता हूँ, इसमें स्ट्रॉ है, मैं उससे पानी भी पी सकता हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकता हूँ, मान लो इससे मैं खेल सकता हूँ। एक ही चीज है, एक ही कम्युनिटी है, पर मैक्सिमम मतलब सेटिस्फेक्शन है, वांट्स सेटिस्फाई करता है मेरे। ठीक है, सो जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास एक चिप्स की फैक्ट्री है, पोटैटो चिप्स की, उसमें मैंने पोटैटोस मतलब चिप्स बनाया, और जो बचा हुआ जो कुचा रहता है कूड़ा, उसे कंपोस्ट बना मैंने, उससे कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाया मैंने, उसे भी सेल कर दिया। सो जो वेस्ट था मैंने उसे भी यूज कर लिया, उसे भी इस्तेमाल कर लिया। ठीक है ना, इसे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज थे उसे मैंने एफिशिएंटली यूज कर दिया। ठीक है ना, और ये एफिशिएंसी कब असल में अटेन होती है? जब पीपल, जो कंज्यूमर्स है, उनका जो ये है यार सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फाई हो जाए यार, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उनको मिले, तभी वो एफिशिएंसी वर्क करेगी। अब आते एफिशिएंसी, किस तरह की एफिशिएंसीज है? फर्स्ट है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सेकंड एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, थर्ड इज एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। पहले पे आते हैं मैक्सिमाइजेस प्रोडक्शन विद गिवन रिसोर्सेज। जैसे आपको मैंने कहा, प्रोडक्शन ज्यादा करता है, जितनी रिसोर्सेज है उतने रिसोर्सेज से ज्यादा अच्छा खासा प्रोडक्शन करने वाला। ठीक है, एफिशिएंट होता है वो। सेकंड पॉइंट पे आते हैं एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। अब आता है, अब हमारा प्रोडक्ट तो बन गया, अब उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोग कस्टमर उसे कंज्यूम करें। अब जब प्रोडक्ट फैक्ट्री के बाहर निकल गया, तब उसकी जर्नी शुरू होती है। तब वो जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए। अगर कोई खाने की चीज है तो वो स्पॉइल ना हो जाए। ये है एफिशिएंसी, उसे अच्छा रखो, प्रिजर्व रखो, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है ना, एफिशिएंट रहो। थर्ड पे आते हैं एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन कब करोगे? जब कंज्यूमर डिमांड करेगा, उससे डिजायर करेगा, तब आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे। अब जैसे अभी सिचुएशन है कोरोना की, सैनिटाइजर की प्रोडक्शन डिमांड मतलब बहुत ज्यादा है यार, बहुत बढ़ गई है अचानक ही। सो सैनिटाइजर की जो कंपनीज है, डेटॉल हो गया, लाइफ बॉय, जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यार की प्रोडक्शन करो, प्रमोशन करो। ठीक है, सो जितना कंज्यूमर मेरा डिमांड कर रहा है, मैं उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, उसकी क्वेंच कर दो।
सो ये थे 3 एफिशिएंसीज और माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमने थियरीज पढ़ लिए हैं। अब आप जान लो इस पॉइंट्स को याद कैसे रखना है। मैंने यहाँ पर कोड दिया है ऐसे लिखकर, ये मेरा फंडा यार गाइस नोट्स लिखने का। फ्यू पीपी, ठीक है, इस पॉइंट्स के जो मैंने स्टार्टिंग के जो लेटर्स अल्फाबेट से उसे मैंने निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है और उससे कोई मीनिंगफुल टाइप जैसा सेंटेंस या वर्ड बनाया है, ठीक है। एफ, फिर ई, यहाँ पर ई है एफिशिएंसी, फिर डब्ल्यू है वेलफेयर, फिर पी है, फिर से एक बार पी कहीं तो होगा यार, नहीं माफ करना, ये पी नहीं है, एक ही पी यहाँ पर, ठीक है। फ्यू पी, कुछ पी, ठीक है, एक पी है, एफ है, डब्ल्यू है, ई है। सो एफ, ई, डब्ल्यू, पी, फ्यू पी। आप इन पॉइंट्स को ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये मेरी ट्रिक है, आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम थियरी, स्टडी ऑफ इनकम थियरी, ठीक है। डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, मतलब लार्ज, पता यार, चलो आगे बढ़ो। डेवलप बाय लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स, लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स, ऐसे कुछ है, ठीक है। आप ऐसा मत बोलो यार पूरा, मतलब उसका पूरा नाम मत लो, आप लॉर्ड केन्स ही बोलो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी मेरी, ठीक है। पूरा नाम मत बोलिए, लॉर्ड केन्स बोलिए, ये मैंने मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा नाम लिखा है, ठीक है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट स्टडी करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। डील्स विद इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल यानी नेशनल इनकम हो गया, नेशनल जीडीपी, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल ग्रोथ वगैरह जो भी चीजें हैं वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, एग्रीगेट, ठीक है। अब आती है इसकी थियरीज पर। फर्स्ट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब मेरे कंट्री की इनकम कितनी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है, वो मैं स्टडी करूंगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कितना है और उसके फ्लक्चुएशंस, उसके रीजंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट कभी घटती है कभी बढ़ती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, उसके रीजंस क्या है, वो भी मैं एनालाइज करूंगा, वो भी मैं स्टडी करूंगा, ठीक है। डिटरमाइन करूंगा मैं मेरी कंट्री की जितनी इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, वो डिटरमाइन करूंगा मैं। और एग्जामाइंस द इंटर रिलेशंस बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके जो रिलेशंस है, कोरिलेशंस है बीच के, इसके वो मैं एग्जामिन करूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेमेशन की। जनरल प्राइस लेवल यानी आप कोई कमोडिटी स्पेसिफिक, जैसे कि मैंने पेट्रोल की बात कर दी, कंट्री में मेरे पेट्रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट होता रह रहा है, रीजंस क्या है, उसका मैं स्टडी करूंगा, ठीक है ना। एक दो टर्म्स होते हैं इसमें कॉइन होते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी प्राइस लेवल बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस लेवल बढ़ेगा। डिफ्लेशन यानी प्राइस लेवल घटेगा, ओके। इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन प्राइस लेवल, डिफ्लेशन मीन्स डिक्रीज इन प्राइस लेवल। और इसके जो कॉजेज है डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा। और इस पर पॉलिसीज जो बननी चाहिए, मतलब पेट्रोल कम हो यार, मतलब महंगाई जो कहे मेरे देश में वो कम हो जाए, इसकी स्टडी करेगा, इससे टैकल करने के फंडे अपनाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। आते आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, मेरे कंट्री में कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी भी तो मैं स्टडी करूंगा। जैसे आपने देखा होगा जनगणना होती है, सर्वे होता है कंट्री में, ग्रोथ और डेवलपमेंट कितना हो रहा है कंट्री का, जो जनगणना है ना, यही माइक्रो स्टडी है, ठीक है, यही माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जान लो। जनगणना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सर्वे जो होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक्स में कैसे होता है, यहाँ पर दो टर्म कॉइन हुए हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ यानी ग्रोथ इन गुड्स एंड एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब मेरे गुड्स की ग्रोथ ज्यादा हो और एफिशिएंट हो, ये होती है ग्रोथ। और डेवलपमेंट यानी क्या, ग्रोथ भी और इकोनॉमिक वेलफेयर भी, लोगों का भला भी हो और गुड्स बढ़े भी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ी भी, ठीक है। दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर, और इसमें बस ग्रोथ इन गुड्स एंड एफिशिएंसी। अब कॉमन सी बात है यार, स्टडीज द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट यानी पुवर्टी। कंट्री एनालाइज करेगी, स्टडी करेगी इसकी कि मेरे कंट्री में पुवर्टी क्यों है।
अंडर डेवलपमेंट क्यों है, ठीक है, और इसके लिए स्ट्रैटेजीज जो है वो कंट्री इम्प्लीमेंट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। अब आते हैं आगे, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइनिंग रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स इन टोटल नेशनल इनकम। अभी यार ये थोड़ा टॉपिक अजीब सा है। डिटरमाइन करता है कंट्री का रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये टोटल नेशनल इनकम में कितना मतलब उसका शेयर है, कितना रेंट लोग दे रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, वेजेस कितना जा रहा है, आ रहा है, इंटरेस्ट कितना जा रहा है, आ रहा है, प्रॉफिट कितने कंपनीज मेरे कंट्रीज में कमा रहे हैं, ठीक है। नेशनल इनकम में से ये सारे जो चीजें है, ये सारे एक्सपेक्ट्स है, इनको छाट कर इतना रेंट कंट्री में मिला है किसी को, मतलब टोटल इतना रेंट, इतने रेंट के ट्रांजेक्शन हुए, ठीक है ना, वेजेस के इतने ट्रांजेक्शन हुए, इंटरेस्ट के इतने ट्रांजेक्शन हुए, ये स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अदर भी कोई स्टडीज है, अदर स्टडीज, पब्लिक फाइनेंस हो गया, वेरी गुड पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, मॉनेटरी यानी रिलेटेड विथ मनी, मॉनेटरी यानी कुछ भी चीज जो मनी से रिलेट है, ये भी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और फेशियल गूगल कर लो यार, इसे कैसे स्पेल करते हैं मुझे भी नहीं आता, ठीक है। पॉलिसीज, यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड कलेक्शन आर द सब्जेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट ने कितना कमाया, कितना रेवेन्यू हुआ, कितना कलेक्शन हुआ, ये स्टडी करता है। इसको मैं फेशियल ही बोलता हूँ यार आजकल, मतलब फेशियल क्रीम, फिजिकल फेशियल पॉलिसी, जो भी यार, गूगल कर लो यार, आप गूगल कर लो, मैं भी कर लो। फिजिकल। तो ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा आगे वाला पार्ट सी यू गाइस, बी रॉकिंग, स्टडी हार्ड बडीज।